फेनी बनाने में जो है ना असल जो काम होता है वो खिंचाई का काम होता है। इसको इतना इतनी दफ़ा खींचा जाता है, 256 दफ़ा खींचा जाता है। और ये जो मोटा रस्सा है ना, इसको बारीक जो तारे हैं ना, बारीक बाल जितनी बारीकी तक उसको खींचा जाएगा, फिर जाके इसका फेनी की असल शक्ल बनेगी। इन दखते हुए शोलों पे जो है ना फ्राइंग हो रही है। वाह क्या सीन है यार। मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम जो है ना इसको देख रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। आप देखें फेनी को इतने बड़े लेवल पे, इतनी बड़ी कढ़ाई में जो है ना फ्राई किया जा रहा है। वो भाई जो है ना पेड़ों को हाथ की शक्ल, मतलब उसको फेनी की शक्ल में, लच्छे की शक्ल में हाथों से बना रहे हैं और नीचे कढ़ाई में डाल रहे हैं ऑयल में। और ऑयल में जैसे ही ये क्रिस्पी ब्राउन होता है और इसको उठा के पीछे ट्रे में रख दिया जाता है। अब ये देखें, वाह, नीचे आग का शोला देखें, वाह। इतनी हाई फ्लेम पे जो है ना ये फेनी को तैयार किया जा रहा है। आप देखिए। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची एक्सपोर्ट जोन के बिल्कुल करीब। यहाँ पे मेरे अकब में आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे फेनी को फ्राई किया जा रहा है और बड़े लेवल पे। कराची में जो है ना इतने बड़े लेवल पे कहीं पे भी आपको फ्राइंग नज़र नहीं आएगी। फेनी को तैयार करते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन मैं आज यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे बड़े कारखाने पे आपको बताऊँगा कि फेनी को कैसे तैयार किया जाता है। रमज़ान की सौगात है ये, और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। आज मैं कंप्लीट प्रोसेसिंग आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे फेनी को तैयार किया जाता है बड़े लेवल पे। आ जाए मेरे साथ। अभी मैं कारखाने में जाता हूँ और वहाँ पे मैदे से लेकर डो बनाने तक, उसके पेड़े बनाने तक और पेड़े से फ्राइंग तक मैं आपको कंप्लीट प्रोसेसिंग दिखाता हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले डो मिक्सर मशीन में जो है ना वो पानी शामिल किया जाएगा। सही है, एक बड़ी बाल्टी पानी की शामिल कर दी है और ये पहला डब्बा डाल दिया और उसके बाद एक और डब्बा डाल दिया। ठीक है, बस इतना डालोगे। सही है। इसमें क्या चीज़ मिला रहे हो? नमक कितना शामिल किया है? 200 ग्राम नमक शामिल किया है। नमक को पानी के अंदर हल कर लिया है। अब ये देखें, अब जो है ना ये मैदा शामिल किया जाएगा इस डो मिक्सर मशीन में, ये इस पानी में। अब ये देखें, ये 50 किलो का कट्टा है। ये अब देखें 50 किलो का थैला जो है ना वो डाला जा रहा है। वाह। अच्छा, याद रहे ये सुपर मैदा इस्तेमाल किया जाता है इसको फेनी को बनाने के लिए। वाह, सुपर मैदा ये 50 किलो जो है ना मशीन के अंदर शामिल कर लिया है। आप देखें, अब जो है ना मशीन को चला दिया इन्होंने। जो 50 किलो जो इन्होंने थैला डाला है ना, 50 किलो मैदा, उसकी डो तैयार की जाएगी। अब ये देखें तकरीबन डो जो है ना वो तैयार हो गई है। और अब ये देखें, अब इसके बाद जो है ना वो मैनुअल मिक्सिंग होगी। मैनुअली मुखियाँ लगाई जाएंगी। लो भाई, ये तैयार हो गया है। ये पूरी डो तैयार हो गई है और इसको छुरी से काटा जा रहा है, बड़े छुरे से काटा जा रहा है। आप देखें, ये तकरीबन 50 किलो की डो तैयार हुई है। अब इसको काटने के बाद, अब ये देखें, काटने के बाद उठा के इस बड़े थाल में पटका जाएगा। ये देखो, अब जो है ना बड़े थाल में डाल दिया इसको। अब ये देखें, अब ये बाकी हिस्सों को भी उठा के पूरे को इस बड़े थाल में जो है ना शिफ्ट किया जाएगा। ये देखें, ये देखें भाई, इस पूरे बड़े थाल में जो है ना ये 50 किलो जो है ना वो डो जो है वो यहाँ पे रख दी है और इसको अब इसके ऊपर प्लास्टिक रख दिया जाएगा। ये देखें, अब प्लास्टिक से इसको रैप अप कर दिया है। ये देखें, ताकि इसमें जो है ना इस पूरे मैदा जो गूंदा हुआ है, इसकी डो जो तैयार की गई है, इसमें हवा शामिल ना हो। ऐसे ही है। इसको रैप अप करने के बाद, रेस्ट टाइम देने के बाद, डो को जो है ना 10 मिनट देने के बाद अब दोबारा इसको हाथों से, मुक्कियों से गूंदा जा रहा है। अब ये देखें,
ये देखें, ये मुक्कियों से गूंद रहे हैं इसको। ये दोबारा क्यों गूंद रहे हैं इसको? एक जान हो जाएगा। अच्छा अच्छा, इसलिए हाथों से गूंदा जा रहा है, मुक्कियों से गूंदा जा रहा है ताकि ये यकजान हो जाए। जो है ना मुक्कियों से गूंदने के बाद, यकजान करने के बाद इसको दोबारा जो है ना इसके ऊपर प्लास्टिक से कवर कर दिया जाएगा। ये कितने मिनट के लिए रख रहे हैं? 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए इसको कवर कर दिया जाएगा और फिर आगे प्रोसेस की तरफ ले जाएंगे। अब ये देखिए, ये जो है ना मुक्कियाँ मारने के बाद जो है ना ये डो तैयार हो गया और इसको ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को, वो वाली साइड इसके ऊपर लेके आएंगे, साइड वाली दरमियान में रखेंगे ताकि हर तरफ से ये बंद हो जाए और इसमें हवा दाखिल ना हो सके। ठीक है, ये गोला बन जाएगा एक किस्म का। ठीक है, अब ये देखें दोबारा प्रेस कर रहे हैं साइडों से, किनारियों पे, ताकि उधर से हवा शामिल ना हो। अब ये देखें, अब इधर वाले को जो है ना उस साइड को जो है ना पलट रहे हैं। ये देखें, पहले ये वाली साइड ऊपर की, दूसरी वाली साइड को उसके ऊपर रखा। अब इधर से ना राइट साइड एंड देन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से इसको ऊपर बना के गोला बना दिया जाएगा। ये देखा, साथ साथ जो है ना उंगलियों से दबा रहे हैं ताकि इसकी साइडें जो है ना, किनारियाँ, वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएं और हवा जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, निकल जाए। अब ये वाली साइड इधर कर रहे हैं। ये देखें, आखिरी साइड को पलट के ना दबाया जा रहा है और इससे एक यकजान गोला जो है ना वो तैयार हो गया है, जिसकी साइडें मुकम्मल तौर पर बंद हैं। ये देखें, इधर से प्रेस कर रहे हैं। ये गोला मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया है। सही है, ये आगे फर्दर स्टेप पे जाएगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये थाल आ गया है डो का, जो 50 किलो डो तैयार की थी ना, उसको इस थाल के अंदर, ये घी लगा हुआ है इसके थाल के साथ, और इसको पलटा जाएगा। वाह, ये बहुत 50 किलो के जो डो है ना वो पलट दी है, ये पूरी शीट। अब इसको प्रेस किया जाएगा। अब ये देखें, इस पूरे ट्रे के अंदर जो है ना प्रेस करने के बाद एक शीट बनाई जाएगी, मोटी शीट। अब ये देखें, इसको प्रेस कर रहे हैं भाई, वाह। अब देखें, अब इसके ऊपर घी लगाया जाएगा, वाह। इस पूरे के ऊपर जो है ना इसको घी से जो है ना कवर कर दिया जाएगा। अच्छा, घी क्यों लगाएंगे इसको? क्या हो जाएगा? अच्छा अच्छा, जज़ब हो जाएगा घी इसके अंदर अच्छे से। क्या पकड़ जाएगा? नरम हो जाएगा, ढाल पकड़ जाएगा। सही है, सही है। ये देखें, नरम हो जाएगा ताकि घी जो है ना वो इसके अंदर जज़ब हो जाएगा, इस पूरे शीट के अंदर। ये देखें, घी लगाने के बाद इसको अब कितने मिनट के लिए छोड़ देंगे? 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया जाएगा। फिर इसके जो है ना कॉलम काटे जाएंगे छुरी की मदद से। फिर वो आगे आपको प्रोसेस पूरा दिखाता हूँ। अब ये चेक करें, ये जो मोटी शीट थी मैदे की, जो डो की तैयार की थी, उसको घी लगाया हुआ था। अब जो है ना घी को हटा रहे हैं उसके। अब घी तो जो है ना मुकम्मल तौर पर इस शीट के अंदर जज़ब हो गया। अब ये देखें कितनी नरम हो गई है। नरम हो गई है ना शीट। ज़रा इसको थोड़ा सा दबाएं, अंदाज़ा हो। अच्छा, दबाते हैं, सही है। ये देखा, ऐसा ऐसा प्रेस कर रहे हैं और सुकून से प्रेस हो रही है। ये देखा, इसको अब जो है ना दबा के लंबी बड़ी शीट को दोबारा मतलब हल्का किया जाएगा, बारीक किया जाएगा। मोटी शीट जो है ना उसको प्रेस कर रहे हैं। ये देखा, वाह। अब ये देखें, प्रेस कर दिया है और बारीक करने के बाद अब जो है ना छुरे की मदद से जो है ना इसको कट लगा रहे हैं। वाह, ये देखें, कट लगा दिया। अब इस पूरी शीट में कट लगा के बड़े बड़े ये इनको क्या बोलते हो? कॉलम बोलते हो? क्या बोलते हो? हैं? सीलें बनाई जा रही हैं। ये इस शीट की कितनी सीलें बनेंगी?
12 सीलें बनेंगी। वाह, अब ये देखें माशाल्लाह, ये देखें अब जहाँ पे कट लगा है उसके अंदर ये देखें घी को भर रहे हैं। देखा, घी को भरने के भर भी रहे हैं और अलग भी कर रहे हैं। ये देखें सील होंगे, इसको सील भी बोल सकते हैं या कॉलम भी बोल सकते हैं। आप ये देखें, अब ये देखें ये कॉलम्स रेडी हो गए और इन कॉलम्स को आगे लेके जाके इनको खींचा जाएगा और इनके रस्से बनाए जाएंगे। ये देखें ये तैयार हो गए कॉलम। इस ट्रे को घी लगाने के बाद जो है ना इन कॉलम्स को खींच के इनको रस्सों की शक्ल दी जाएगी। ये लें, अब जो है ना ये जो सीलें बनी थी या कॉलम बने थे इनको खींचा जा रहा है। भाई जो है ना खींच रहे हैं, इसको खींच के बड़े मोटे रस्से बना रहे हैं। अब ये देखें, वाह बहुत ही मेहनत, बहुत ही जोर लग रहा है भाई, वाकई मेहनत। ये देखो मोटा रस्सा बन गया। अब इसको बारीक बारीक खींचेंगे और इसको दायरे की शक्ल दे के वहाँ पे गोला बना दिया जाएगा। ये देखें, वाह चेक करें, खींच के काफ़ी लंबा दायरा बना दिया और लंबा रस्सा बनाया और उसको दायरे की शक्ल में बना दिया। अब ये देखें दूसरा कॉलम मैंने शुरू कर दिया, इसी तरह इसको खींच रहे हैं। ये देखा, वाह। फेनी बनाने में जो है ना असल जो काम होता है वो खिंचाई का काम होता है। इसको इतना इतनी दफ़ा खींचा जाता है, 256 दफ़ा खींचा जाता है। और ये जो मोटा रस्सा है ना इसको बारीक जो तारे हैं ना, बारीक बाल जितनी बारीकी तक उसको खींचा जाएगा, फिर जाके इसका फेनी की असल शक्ल बनेगी। अब ये देखें गोल जो है ना दायरे, रस्सों के गोल दायरे बना दिए और इन गोलों को जो है ना फिर दोबारा घी शामिल करके इनको दोबारा खींचा जाएगा। और मैं आगे फर्दर स्टेप में बताता हूँ कि आगे इसकी दोबारा खिंचाई आपको बताता हूँ। आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। अब ये देखें इसको दोबारा खिंचाई की जा रही है। ये सेकंड लास्ट स्टेप है और इसमें जो है ना बार बार खींचे जा रहा है। ये कितने 64 बनाती है उसको, 64 तारें बनाई जाती हैं। ये देखें बार बार इसको खींच रहे हैं और देखिए कितना घी लगाया हुआ है, वाह। ये देखें, और घी के बगैर इसको खींचना जो है ना नामुमकिन होता है, क्योंकि ये टूट सकती है, रस्सी भी टूट सकती है। ये देखें आप कैसे भाई जो है ना इसको खींच रहे हैं, वाह। बड़े बड़े रस्से बना रहे हैं, ये चेक करें। अब ये देखें साथ साथ घी को भी शामिल किया जा रहा है। घी को शामिल करते हो? घी के बगैर ये जुड़ जाएगा माल। अच्छा, घी के बगैर जो है ना, अच्छा घी के बगैर जो है ना तारे आपस में जुड़ जाएंगी। तो अगर घी शामिल करेंगे तो तारे आपस में जुड़ेंगी नहीं, वो जो है ना अलग अलग रहेंगी। ये देखो, वाह। और ये 256 तारें बनाई जाएंगी इसकी। अब ये तैयार हो गया 64 का, ये गोला तैयार हो गया 64 का। और इस गोले को दोबारा रखा जाएगा उसके ऊपर, गोल दायरे में घुमा के उधर रख रहे हैं आप देखें।
इसके बाद जो है ना फाइनल इसको बारीक तारों में बनाया गया, 256 दफ़ा खींचा जाएगा। और आगे चल के आपको बताएंगे किस तरह खींच कर 256 बारीक तारें बनाई जाएंगी और उनका पेड़ा बनाया जाएगा। ये देखें, और मोटे रस्से के गोले को दोबारा खींचा जा रहा है, दो तारों को इकट्ठा किया जा रहा है, 2 रस्सों को इकट्ठा किया जा रहा है और बार बार खींचा जा रहा है। अब ये देखें, और ये खिंचाई हो रही है इस वक्त। देखें कैसे इसकी लंबी रस्सियाँ बनाई जा रही हैं। ये देखा, दोनों हाथों से खींच रहे हैं इसको। वाह, ये देखा, उस पूरे डंडे को जो है ना डबल कर दिया, दोनों को इकट्ठा करके खींच रहे हैं। ये देखा, वाह, ये पूरा गोला जो है ना इनने तकरीबन खींच लिया। ये ले, मुकम्मल हो गया। अब इस पूरे गोले को ना अब चौथी दफ़ा मतलब डबल रैप किया जाएगा। अब ये देखा, डबल रैप करके ये टोटल कितनी लेयर्स होंगी? ये 4, पहले 2 थी, अब 4 हो गई हैं इकट्ठी। अब चारों इकट्ठी को दोबारा खींचा जा रहा है। और इसमें खिंचाई का अमल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होता है और बहुत मेहनत तलब काम होता है। अब ये देखें, वाह, कितनी दफ़ा इसको खींचेंगे? 3 मरतबा। इसको 3 मरतबा खींचा जाएगा। वाह, ये देखा, घी मिलाने के बाद फिर दोबारा खींचा जाएगा। वाह, ये देखा, दोबारा उसको उन चारों को इकट्ठा करके मतलब ये टोटल 8 हो गई है, 16। ये 16 तारें बन गई हैं और 16 तारों को जो है ना दोबारा खींचे जा रहे हैं। वाह, ये देखा, ये बड़ा पेचीदा मरहला होता है। और इसमें देखें, घी क्यों लगाते हैं इतना ज़्यादा? ताकि इसमें जज़ब हो जाए, तार सही बने। अच्छा, ये देखें, घी इसलिए लगाया जाता है ताकि घी जो है ना इस जो रस्सी के अंदर जज़ब हो जाए, मैदे की जो डो की रस्सी है ना उसके अंदर जज़ब हो जाए और रस्सी टूटे ना। ये देखा, अब ये देखें, घी डालने के बाद ये तैयार हो गया। अब इसका दोबारा गोला बनाया जाएगा। ये देखें, वाह, कैसे रस्सी को पटक रहे गोल दायरे में। ये देखा, वाह, वाह, ये दायरा जो जाएगा ना आगे, इसकी बारीक रस्सियां बनाई जाएंगी और इतनी बारीक रस्सियां बनाई जाएंगी कि वो बिल्कुल बाल की बारीकी जितनी हो जाएंगी। अब ये देखिए, ये दूसरा इन्होंने दायरा शुरू कर दिया। अभी मैं आगे लेके चलता हूँ कि आगे जो है ना बारीक तारें कैसी बनाई जाती हैं। आप आगे वाले स्टेज पे आ जाएं। आप ये देखें, बारीक जो तारों का गोला बनाया है, इसको दोबारा खींचने के बाद जो है ना आखिरी स्टेज पे जो है ना इसके पेड़े बनाए जाएंगे। आप देखें, बहुत तेज़ी से भाई खींच रहे हैं इसको। ये देखें कितनी बारीक तारें, कितनी होंगी मिकदार में, कितनी होंगी? 164। अब इनको गिना जाए कितनी होंगी? 256। भाई कह रहे हैं 256, आप कह रहे हैं 164। कौन दुरुस्त है? वही दुरुस्त है। ये देखो, ये इनको गिना जाए तो ये तकरीबन 256 तारें, बारीक तारें। अब इनको जो है ना इनसे पेड़ा बनाया जाएगा और फिर उसका लच्छा तैयार करके फ्राई किया जाए। एक भाई पेड़ा तैयार करें ज़रा। ये देखें, अभी जो है ना इसको अभी पेड़ा तैयार करना। आप देखें, हाथ के ऊपर लपेट रहे हैं, लपेटने के बाद बिल्कुल लच्छे पराठे की तरह जो है ना उसी तरह किया जा रहा है। अब ये देखें, ये देखा, हाथ के ऊपर लगाने के बाद 4 दफ़ा घुमाने के बाद जो है ना 4 दफ़ा घुमाने के बाद पेड़े को तोड़ लिया, रस्सी को तोड़ दिया जाता है और ये रेडी हो गया। ये देखो, ये उठाएं भैया, ये देखा, ये पेड़े तैयार हो गए और ये फाइनल जाएंगे फ्राइंग के लिए। ये देखें, मैंने आपको बताया कि पेड़ों को कैसे बनाया जाता है, पूरी कंप्लीट प्रोसेसिंग अंदर दिखाई। और अभी यहाँ पे हम आ गए हैं फ्राइंग, जहाँ पे फ्राइंग हो रही है वहाँ पे आ गए। ये देखें, जो पेड़े अंदर तैयार हुए थे उनको यहाँ पे हाथों की मदद से इसको पराठे की शक्ल में बनाया जाता है। ये देखें, इसकी तारें देखें, कितनी बारीक तारें और जाल बना हुआ है एक किस्म का। आप दिखाओ। अब ये देखें, घुमा के भाई जो है ना इसको पूरी कढ़ाई में, ये ऑयल की कढ़ाई है, कढ़ाई में जो है ना फ्राइंग के लिए डाल रहे हैं। ये देखा, और ये कितनी बड़ी, देखें आप, कितनी बड़ी कढ़ाई है। ये देखें आप, कितनी बड़ा कढ़ाई है ये। और इसमें तकरीबन कितनी हो जाती होंगी एक वक्त में? कितनी फ्राई होती है? 100 हो जाती होंगी। 100 एक वक्त में इस बड़ी कढ़ाई में जो है ना 100 फ्राई हो जाती है। अब ये देखें, अभी देखें, ये साथ 3 भाई लगे हुए हैं और फ्राई कर रहे हैं। जो ही लाल होती है और उसको उठा के ऊपर वाले में जो इंक्लाइन ट्रे है ना वो रखा हुआ, उसके ऊपर डाल दिया जाता है। अब ये देखें, आप सामने से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, फ्राइंग हो रही है बड़े लेवल पे, इतने बड़े स्केल पे जो है ना फिनी को फ्राई किया जा रहा है। आप देखें इस लेवल पे, ये देखें नीचे आग के शोले देखें, इन दखते हुए शोलों पे जो है ना फ्राइंग हो रही है। वाह, क्या सीन है यार।
मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम जो है ना इसको देख रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। आप देखें फेनी को इतने बड़े लेवल पे, इतनी बड़ी कढ़ाई में जो है ना फ्राई किया जा रहा है। वो भाई जो है ना पेड़ों को जो है ना पेड़ों को हाथ की शक्ल, मतलब उसको फेनी की शक्ल में, लच्छे की शक्ल में हाथों से बना रहे और नीचे कढ़ाई में डाल रहे हैं ऑयल में। और ऑयल में जैसे ही ये क्रिस्पी ब्राउन होता है और इसको उठा के पीछे ट्रे में रख दिया जाता है। अब ये देखें, वाह, नीचे आग का शोला देखें, वाह। इस इतनी हाई फ्लेम पे जो है ना ये फेनी को तैयार किया जा रहा है। आप देखें ये कितने बंदे जो है ना लगे हुए हैं और पीछे तैयार कर रहे हैं। आ जाओ इधर आ जाओ, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। ये लच्छे जो है ना ब्राउन तैयार हो रहे हैं, क्रिस्पी ब्राउन हो गए। इनको उठाया जाता है, ड्रेन किया जाता है और पीछे लगा रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जो भी ऑयल है ना वो इसका ड्रेन होकर नीचे वापस आ रहा है इसमें। अब ये देखें, वाह, ये देखा ऑयल भी ड्रेन हो रहा है और पीछे लगा भी रहे हैं। इधर आ जाओ, इधर दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये लच्छे रेडी होंगे। आगे वाले लच्छे जो है ना तो फ्रेश लच्छे हैं और इनमें से ऑयल ड्रेन होकर वापस उसमें जा रहा है। और पीछे वाले लच्छे जो है ना वो तकरीबन थोड़ी देर पहले गए और वो ठंडे हो गए, खुशक हो गए, उसमें से ऑयल तकरीबन निकल गया। अब उनको उठाया जाएगा और इन टोकरों के ऊपर रखा जाएगा। इस टोकरी में रखा जाएगा और 30 किलो का जो है ना ये तकरीबन टोकरा तैयार किया जाएगा। और ये लच्छा जो है ना, आप ये देखो, वाह, ये देखा क्या मज़ेदार लच्छा है, फेनी का लच्छा, और अट्रैक्टिव है। इसमें देखें लचक, वाह, और बारीकी देखें आप इनकी, वाह। और इसमें घी भी नहीं है, घी बिल्कुल निचड़ गया है, मतलब वो बिल्कुल ड्रेन हो गया है। आप ये देखें, वाह, ये तैयार हो गया। और इसको बड़े तरीके से इसको रख रहे हैं और रखने के बाद इसका 30 किलो का टोकरा तैयार किया जाएगा और इसको फाइनल जो है ना सेल आउट किया जाएगा। पीछे बैलेंस करते हैं उसके, उस पर बैलेंस किया जाता है और फाइनल इसके ऊपर इसको प्लास्टिक से रैप किया जाता है। और रैप करने के बाद ये फेनी का जो टोकरा है वो तैयार हो जाता है। आपको मैं आखिरी बता देता हूँ, टोकरे इन्होंने तैयार किए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आ जाए, ये देखें, ये 30 किलो का जो टोकरा है ना फेनी का, ये तैयार हो गया। अब जो है ना इसको ऊपर से जो है ना प्लास्टिक से रैप करके इसको ऊपर से बांध दिया जाता है। वाह, ये रेडी हो गया भाई। और मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेसिंग दिखाई, आपको फेनी को कैसे बड़े लेवल पे तैयार किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और लास्ट बट नॉट लीस्ट यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।